बच्चों नमस्कार। आज एक बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए होने वाली है। आप जानते हैं कि बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक के फिजिकल चले हुए हैं और इसके तुरंत बाद फिर रिटर्न परीक्षा आपकी की जानी है। हालांकि पहले भी चैनल पे एक दो वीडियोस डल चुकी हैं जिनमें ये बताया गया है पूरी प्रक्रिया के बारे में, लेकिन आज हमारे साथ जो भाई आए हुए हैं, मतलब मैं जब इनसे मिला ना यार, दिल खुश हो गया एकदम। क्योंकि जो पहली वीडियोस डली थी बीएसएफ आरओआरएम को लेकर, उसके नीचे ना बहुत सारे आप सभी के डाउट्स थे फिजिकल को लेकर, और जब मेरी भाई से बात हुई ना, तो एक एक स्टेप वाइज चीज इन्होंने ऐसे बताई है कि मुझे ये लग गया था कि भाई इसके बाद में बच्चों के ना कोई भी डाउट नहीं रहने वाले हैं। तो भैया से कहा गया कि भाई एक बार बता दो, बच्चों की भी वो चीज़ें काम आ जाएँ। तो बड़ी खुशी-खुशी तैयार हुए क्योंकि आरडब्ल्यू से ही जुड़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल अगर बच्चों के लिए वो चीज़ें काम आ जाएँ, तो बिल्कुल मैं अपना फीडबैक देने के लिए तैयार हूँ। तो आज हम जानना चाहेंगे भैया से, और पता है हम एक-एक वो चीज़ें मैं पूछूँगा, मतलब ये मान लो कि मैं भाई आज ना मैं इनका प्रतिनिधित्व करूँगा और इनके जो भी डाउट हैं एक-एक बीएसएफ आरओआरएम के फिजिकल से वो पूछूँगा, और आप एक-एक चीज़ को बढ़िया से बताएँगे जैसे आपने मुझे बताई हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि बच्चों का डाउट होता है, वहाँ सेंटर पे कितने बजे पहुँचना होता है? पहले तो मैं सभी को जय हिंद बोलना चाहूँगा। और जितने भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल बेफ़िक्र रह के आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। बच्चे को पहुँचना है, जैसे आपका एडमिट कार्ड पे मेंशन होता है टाइम सर, जी। सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक का। हाँ। तो आप 6 बजे रिपोर्ट हो जाइए वहाँ पे 5 बज के 50 मिनट पे। ठीक है। और वहाँ पे एक वही बीएसएफ के जो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल आते हैं, जवान आपको रिसीव कर लेंगे। जवान वहाँ पे गेट पे ही उनका कैंप लगा हुआ है। हाँ। तो अच्छा, ये बताइए, मैं एक-एक क्वेश्चन आपसे पूछता चला जी, जाऊँगा। जी, जी। ये बताइए कि सबसे पहले क्या होता है एंट्री लेते ही? डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, क्या चेक होता है? एंट्री लेते समय आपका जो एडमिट कार्ड है वो और आपका आधार कार्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए, बिल्कुल ठीक आपका है। आधार कार्ड और एडमिट कार्ड पे नाम और वो एड्रेस चेक करके ठीक है। आपको अंदर ग्राउंड में लेते हैं। अच्छा, उसके अलावा कोई और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट चेक होते हैं कि 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की नहीं नहीं नहीं, मार्कशीट? बच्चे को कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक होता है, बट क्या है कि जो बच्चे, जैसे आप एंट्री लेते हैं, एंट्री लेने के बाद हाँ। आपको एक जगह बिठाया जाएगा। ठीक है। चेक पोस्ट बने होते हैं उनके ग्राउंड में। ठीक है। वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन 3 फॉर्म दिए जाते हैं। ओके। 3 फॉर्म में जो बच्चे एसटी हैं, हाँ। वो अपना एसटी हैं, और जो आपके आसाम के हैं, डोगरी, संताली, जो जिन्होंने किसी तरह की छूट ली छूट हुई लेनी है। है, हाँ। उसमें नोटिफिकेशन में एनेक्जर फॉर्म होता है, नीचे लगा हुआ है। नीचे लगा हुआ, उसको आप भर के ले जाइए। ओके, ओके। तो वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। हाँ। बाकी का आपका सिर्फ आधार कार्ड चाहिए होता है। तो बहुत बढ़िया, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। डॉक्यूमेंटेशन को लेकर आपका एक डाउट था, तो कोई भी ओरिजिनल कागज आपको नहीं ले जाना, हालांकि फोटोकॉपी भी नहीं जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी सेफ साइड के लिए ले जाना, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आप ये बताइए, जैसे ये मॉर्निंग की प्रोसेस हो गई, डॉक्यूमेंटेशन हो गई, जी जी। तो जो फिजिकल के लिए ग्रुप बनाए जाते हैं, कितने कितने बच्चों के ग्रुप बनते हैं? फिजिकल के लिए एक ग्रुप में 100 बच्चे लगभग रहते हैं। 100 बच्चे। और आपके एक दिन में, आपके वाले दिन में कितने बच्चों ने रिपोर्ट किया? मेरे ग्रुप में लगभग 550 बच्चे थे। 550 बच्चे थे, तो मतलब लगभग 5 ग्रुप तो पूरे हुए थे। हाँ। जो छठा ग्रुप था मेरे सामने ही एक एक प्रोसेस उनके ग्रुपिंग आपके सामने ही हो गई। हाँ हाँ हाँ, तो 6 ग्रुप आपके सामने बना दिए हाँ, गए वो थे, पूरे दिन में 100 बच्चे और एक में 50 बच्चे। हाँ हाँ अच्छा, उसके बाद सबसे पहली प्रक्रिया रनिंग होती है। हाँ, रनिंग होती है। आपका जो फॉर्म मिलते हैं, हाँ। 3 फॉर्म, हाँ। उसमें आपका रोल नंबर हम्म। और आपका जो एप्लीकेशन नंबर होता है, उस पे आपका एप्लीकेशन नंबर मेंशन होता है। हाँ। उसमें आपको लिखना होता है बोथ आरओ आरएम। अच्छा, अगर किसी ने आर ओ आर एम दोनों किया हुआ है तो बोथ, और हाँ। अगर किसी ने केवल आर ओ किया है तो आर ओ, तो और हाँ केवल हाँ, आर ओ बस आर एम हाँ किया है तो हाँ, आर बस एम। बस बस। ठीक है, तो वो उसमें आपको भरना होता है। ठीक है। और मोस्टली वो बच्चे जो आपने फॉर्म भरा हुआ है, हाँ हाँ हाँ। जैसे बोथ का भरा हुआ है, हाँ। तो उस दिन उन्हीं बच्चों को बुलाएंगे, सेम बच्चों को। जैसे अच्छा आपने अच्छा, बोथ ये का भरा है, हाँ, तो बोथ वाले ही जाएंगे। ओके, मतलब उन्होंने जिन्होंने आर ओ का हाँ भरा है तो फिर उनको आर ओ वाले बच्चे ही देखने को हाँ, मिलेंगे। अलग अलग डेट में, क्योंकि ठीक है, ठीक है। काफी दिन से फिजिकल हो हाँ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, तो जो रनिंग होती है, जैसे एक सिंपल रनिंग होती है ग्राउंड पे, हाँ हाँ। लेकिन यहाँ रनिंग में क्या क्या आपको अलग देखने को मिला? रनिंग इस बार जो बीएसएफ रनिंग करा रहा, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ, कैसे? क्योंकि और फोर्सेस में आपका जैसे 50 बच्चों का या 100 बच्चों का ग्रुप बना, हाँ। माना कि काफी एक्सीलेंट बंदा है, हाँ। वो आगे लग गया, बिल्कुल और ऐसा होता पीछे है। वाला बंदा वीक भी है रन में, हाँ। और पीछे नंबर पीछे पड़ा उसका। नंबर ही पड़ गया। हाँ। तो उसके लिए तो वो असंभव है, गैप बन जाता है गैप उसका बन तो जाएगा। 50 मीटर। लेकिन इसमें क्या है, जो आपको डिवाइस दी जाएगी, जिसको आप बेसिक नॉर्मल भाषा में चिप बोलते हैं। चिप, मतलब वो चिप से रनिंग हो रही है। हाँ, चिप सभी से, की भाषा में। हाँ सभी की भाषा में हाँ। चिप से रनिंग हो रही है। हम्म। वो चिप स्कैन होगी जब आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, ओके। आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा, और चिप बांधने के लिए दोनों तो पैरों में वो दी चिप जाएगी। आपके चेस्ट नंबर के हिसाब से रजिस्टर्ड हो गई हाँ, आपके लिए। जब आपका वेरिफिकेशन होता है, थंब लगेगा, फोटो लगेगा, ओके। आपके फोटो के साथ वो चिप का जो आपने बांधा हुआ है, हाँ। वो स्कैन होता Very है good। स्कैनर से। हाँ। वो जब आप ट्रैक पर जाएंगे, तो जैसे ही आप ट्रैक पर पैर रखेंगे, हाँ। तभी से आपका समय चालू होगा। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ। जैसे स्टार्टिंग का बंदा हुआ, हाँ। वो अगर 7:10 पे उस चिप पे ट्रैक पे पैर रखा है, हाँ। और उसके बाद जो पीछे वाला बंदा है, हाँ। 7:20 पे रखा, तो उसका समय उसी से स्टार्ट होगा। मतलब उसको वो 10 सेकंड एक्स्ट्रा मिलेंगे। हाँ, जो 10 बाकी सेकंड नॉर्मल भर्तियों में नुकसान हो जाता है। हाँ, क्योंकि मतलब कुल मिला के ये आप समझ लो कि आपने, अगर आपका घर पे टाइमिंग 6 मिनट आ रहा है रनिंग का, हाँ।
तो आप टेंशन फ्री होकर रनिंग करते रहिए, रुकना नहीं है, वो काउंट अपने आप होता है। और कहीं भी लग जाओ लाइन में। हाँ, लाइन में ऐसा नहीं कहीं है कि लग तुम्हें जाओ। आगे ही लगना है, हाँ, पीछे नहीं। भी लगोगे तब भी पूरे 8 मिनट मिलेंगे, हाँ, बीच में लगोगे तो भी 8 ही एक मिलेंगे। वो 2 लाइन बनाते हैं। हाँ। एक लाइन में 50 लड़के, हाँ। फिर दूसरी लाइन में 50 लड़के। अच्छा, तो उधर वाले जो चेस्ट वाले, जैसे 1 नंबर चेस्ट है, हाँ। तो उनको पहले छोड़ देते हैं, हम्म। फिर उसको दूसरी लाइन छोड़ देते हैं। हाँ, तो बच्चों को बहुत बेनिफिट होगा इससे। बिल्कुल यही एक तरीका भी होता है, पता है, जो चिप वाली रनिंग होती है ना, जो भैया बता रहे हैं, पहले भी मैंने आपको ये चीज बताई थी, इसमें यही एक फायदा होता है कि अगर 50 बच्चों की लाइन लग रही है तो भाई जो 50वां बच्चा है ना वो तो घबरा जाएगा। हाँ, हाँ, कि यार क्योंकि 50वां बच्चा तो कम से कम 50 मीटर का गैप बना देगा, बिल्कुल। तो उसको लगेगा यार मैं तो वैसे ही 50 मीटर का गैप बन गया। तो ऐसा कोई नुकसान नहीं है, आपका समय तभी से शुरू होगा। अच्छा, तो यहाँ पर जो रनिंग कराई गई थी वो बाद में एक नोटिस आया था, बढ़ा दी गई थी, तो पूरे 8 मिनट मिल रहे हैं 1600 मीटर के लड़कों के लिए, पूरा 8 मिनट का समय मिलता है, पूरा 8 मिनट का। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपके बैच में 100 लड़के दौड़े जी। तो कितने बच्चे बाहर हुए उसमें से रनिंग में? 100 में से वही 6-7 बच्चे लगभग जो बिल्कुल ही रनिंग में वीक हैं, हाँ। कभी रनिंग की ही नहीं, या थोड़ा healthy हो सकते या हैं। इनको कोई प्रॉब्लम हो गई रनिंग के टाइम। हाँ। अच्छा, ग्राउंड के बारे में भी बता देता हूँ। ग्राउंड जो आपका जो छावला कैंप है दिल्ली में, आपका छावला कैंप में? हाँ, मेरा छावला कैंप हुआ हाँ। था, तो उसका ग्राउंड जो है वो काली मिट्टी है, तो अच्छा। उस पे आप घर से अपना सेगा वगैरह का जूता है वो जूता पहन के ही रनिंग करें, क्योंकि कंकड़ डले वहाँ पे। ओके, हाँ, ये काली मत मिट्टी समझे पहन के कि होते हैं। इतने दिन हो गए फिजिकल होते होते तो ट्रैक साफ हो गया होगा, हाँ। ऐसा नहीं है। फिनिशिंग पॉइंट पे कंकड़ है, कंकड़ डले हुए हैं, तो आपको जूते पहन जिससे के कि proper आपको करनी इंजरी ना हो, है। दिक्कत बिल्कुल नहीं बिल्कुल। तो मतलब आप देख रहे हैं ना कि एक एक बात जो है ना भाई, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और गहरी बातें बता रहे हैं। शायद किसी भी इंटरव्यू में आपको इतना क्लियर अरे नहीं, सुनने को मेरा मिला हुआ होगा। तो मैंने सोचा भाइयों का भी अच्छा होना चाहिए। नहीं नहीं, खैर ये तो आपका एक बहुत ही सकारात्मक संदेश है बाकी सभी बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। तो रनिंग में लगभग 7 बच्चे बाहर हुए, तो ये क्लियर है कि रनिंग में समय बढ़ जाने से बहुत ज्यादा बच्चे बाहर नहीं हो रहे। नहीं हो अच्छा, रनिंग के बाद आप सभी रनिंग लॉन्ग के जंप बाद हुई? आपका रनिंग स्टार्ट हो गया, हाँ। फिनिश हो गया रनिंग। हाँ, हाँ, हाँ। उसके बाद आपको जो आपने चिप बांधा हुआ है हाँ। वो हटा देंगे, उससे टाइम पता लग हाँ, जाएगा। उससे टाइम तब तक वो रिजल्ट आ जाएगा जो प्रिंट दे देते हैं कंप्यूटर से। हाँ, हाँ, तो जो बच्चे फेल होते हैं उनको रिजल्ट सुना दिया जाता है हाँ। कि आप फेल हैं, हाँ। फिर उनका कोई स्टेप आगे का होता नहीं बिल्कुल ठीक है। है। शेष बच्चे जो पास हैं उनको तो पता ही है कि हाँ ये पास हैं, तो उनको सीधा लॉन्ग जंप के लिए ले जाते हैं। तो कितना समय मिलता है करीब रनिंग फिनिश करने से लेकर लॉन्ग जंप तक? लगभग 10 मिनट। बस 10 मिनट। तो भाई आप पता है घर में बच्चे क्या करते हैं, पहले लॉन्ग जंप लगा ली, वो पहले रनिंग कर ली, आराम से सस्ता लिए, पानी वानी पी लिया, फिर लॉन्ग जंप लगा रहे हैं। नहीं नहीं, आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट का टाइम मिलेगा। तो 10 से 15 मिनट के बाद ही लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करिए। अच्छा, लॉन्ग जंप में जो एक लास्ट स्टैंडर्ड दिए थे, बढ़ा दिए थे, हाँ। 10 फीट कर दिया था लॉन्ग जंप को और 3 चांस मिलेंगे, हाँ, तो ऐसा हो रहा है? लॉन्ग जंप में 10 फीट का ही है चांस, 3 की जगह आपको 4 भी चांस देते हैं, क्योंकि वहाँ का कोऑपरेटिव स्टाफ है। हाँ, कोई ये देखिए। नहीं सोचता है कि ये बच्चा बाहर हो जाए। ये बात ही आपको बताने के लिए आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये बात तो नोटिफिकेशन में भी पता लग गई, सर्कुलर आया बाद में उसमें भी पता लग गई, मैंने भी पहले जो वीडियो बनाई उसमें भी यही बताया गया कि 10 फीट 3 चांस हो गए। लेकिन ये बात शायद नहीं आपको पता लगी कि बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है और 3 की बजाय 4 भी आपको चांस मिलता है। उसके बाद में हाई जंप है। हाई जंप क्या है, जो आपका जो स्केल लगा हुआ है उसमें भी 3.5 फीट की हाई जंप है। 3.5 फीट की, ठीक है। जो उस पे आपका स्केल लगा हुआ है। हाँ। अगर आपको क्रॉस करना है, मोस्टली बच्चे कर ही लेते हैं, हाँ। क्योंकि जो बिल्कुल ही लेजी हाँ, बच्चे जिन्होंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की, हाँ। तो वही बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। उसमें भी 3 का ही समय देते हैं चांस का, लेकिन 4 उसमें भी दे देते हैं। चौथा चांस हाँ, और उसमें जो स्केल लगा हुआ है वो आपको अगर टच कर गया हाँ। तो उसका कोई इशू नहीं, बस गिरना नहीं चाहिए। मतलब टच कर गया तो आप फेल नहीं है, हाँ। बस वो स्केल नीचे ना गिर जाए। हाँ, गिरना नहीं चाहिए। हाँ हाँ, चलिए ये बहुत बढ़िया हो गया। तो आपकी अभी तक बताया रनिंग हो गई, 3 स्टेप हो गए इसमें। रनिंग हो गई, लॉन्ग जंप हो गई और और हाई जंप हो गई। अब आ जाते हैं हाइट की तरफ। हाइट की, आप उसके बाद आपका बिठा लेंगे। हाइट में कितने बच्चे बाहर हो रहे हैं करीब? हाइट में वही 3 से 4-5 बच्चे, क्योंकि जिनका जेन्युइनली हाइट कम है, हाँ। या जिनको ये लगा है कि 68 मांगी गई है, उसमें आपको 65 है या 66 है, चले आए, मतलब ऐसे ही कि चलो ट्राई कर, तो वही बच्चे हो रहे हैं। नॉर्मली जिनका 0.5 में भी अगर कम है, अच्छा, जिनकी 167.5 तक भी है, हाँ, तो वो चल जाएगी। वो चल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे सेंसर वाला जो आपका पैमाना लगा हुआ है, ऑटोमेटेड मशीन है। ऑटोमेटेड, आप खड़े हो जाएंगे वहां से। और जो मैं बता दे रहा हूँ, बच्चों को अगर खड़ा होना है, जिसकी भी हाइट बेसिक कम है, तो बच्चे क्या करते हैं, ऐसे खड़े होते हैं। हाँ। इस सर को ऊपर नहीं करना है। हाँ। आप हाइट मापी जाती, सेंसर यहाँ लगता है। हाँ। तो आपको ऐसा करके ये करना है, तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है हाइट। ऐसे नहीं करना, अगर आप ऐसे करोगे पीछे चला तो जाएगा। पीछे चला जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो तो हैवी रनिंग का तरीका, वो हाइट का तरीका, हाँ। बिल्कुल आपको पैरों को मिला। कुछ बच्चे क्या है कि बढ़ जाए तो ऐसे कर लेते हैं, वो तो पीछे ऐसे नहीं होना है, आप करना ऐसा ही है, लेकिन हाँ। सर को नीचे करके ऊपर, तो ये वाला हिस्सा बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़िया। तो ये आप बता रहे हैं ऑटोमेटेड मशीन से हो रही है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई फट्टा वगैरह यहाँ पे टच कराया जा रहा है। टच कराओ, दबा दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आर्मी में क्या होता है, वो काउंटिंग कराते हैं। हाँ। काउंटिंग क्या है कि काउंटिंग कराने में आपकी जो सांस है वो रुकेगी नहीं, और जब सांस रुकेगी नहीं तो नीचे अपने आप छोटा हो जाएगा, शरीर छोटा हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, ऑटोमेटेड मशीन है। ठीक है। तो हाइट में कितने बच्चे बाहर हुए करीब? हाइट में वही 3 से 4 बच्चे। 3 से 4, देखिए रनिंग में करीब 3 से 4, लॉन्ग जंप में 3 से 4, हाई जंप में 3 से 4, उसके बाद हाइट में 3 से 4 बच्चे बाहर हो रहे हैं बस। उसके अलावा फिर आपका चेस्ट का नंबर आएगा, क्योंकि जिन बच्चों का हाइट कम है उनको भी मौका देते हैं कि तू बेंड हो जा या ऊपर ऐसे करके चल, मतलब तो हाइट इंप्रूवमेंट होती है। अच्छा, वहाँ यार मतलब मैं पहली बार इतना सुन रहा हूँ कि इतना कोऑपरेटिव है। हाँ, बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है वहाँ। हाँ। दूसरी उसके बाद चेस्ट जो मापा जाता है वो भी सेंसर वाली डिवाइस ही है। अच्छा, 80-85 मांगी जाती है, नॉर्मल 80, बुला के 85। तो मेरा तो 86 से प्लस भी था। हाँ, तुम्हारा तो ठीक ठाक, मतलब फिट शरीर लग रहा है। हाँ। चलिए, तो अगर मान लो किसी की चेस्ट नहीं
बैठ रही है, तो जैसे आपने बताया थोड़ी थोड़ी हाँ, मदद तो कर देते हैं, मदद पुशअप लगवाते हैं वहाँ पे, पुशअप लगवाते हैं, मतलब वो मौके दे रहे हैं। मौके दे रहे हैं। चलो चलो, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद क्या होगा जब एक बच्चा सारी स्टेज में पास हो जाएगा, जैसे आप सारी स्टेज में सारी पास हुए? स्टेज में बच्चा पास हो जाएगा। हम्म, बेसिक तो जो मेजरमेंट मापते हैं, हाँ तो वो ही बता देते हैं कि ये बच्चा तू पास है हाँ या फेल है। हाँ अगर जो बच्चा फेल होता है हाँ, उसकी अलग से वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, जिससे ओके, कि ऊपर ऊपर जाके जवाबदेही हो सके कि हाँ इस बच्चे की जेन्युइन हाइट, हाँ आपका चेस्ट के साथ फोटो और वीडियो, हाँ, और उसी का वीडियो घुमाते हुए जहाँ आपका चेस्ट का जो स्केल लगा होता है कि हाँ इसकी सरसट है अड़सठ है जो भी है, हम्म, तो आप वहाँ समझ जाइए कि हम वहाँ पे फेल है, ताकि वो बच्चा बाद में भी क्लेम ना कर क्लेम सके ना कर कि ये सके। मेरी तो गलत हाँ नाप थी। हाँ, हाँ कि वो हाँ, एविडेंस अपना रखते हैं कोर्ट केस के लिए। चलो बहुत बढ़िया। तो इसके बाद फाइनल आपका रिजल्ट फाइनल, आ हाँ जाता है। फाइनल आपको ग्राउंड में बिठाएंगे हाँ और आपको वहाँ पे सिग्नेचर कराते हैं। हाँ, तो आपको एक कैंडिडेट कॉपी देते हैं, क्वालिफाइड हैं आप या नहीं है, हम्म। तो वो सब देते हैं। तो मतलब वहाँ पे आपकी प्रोसेस ओवर हो हाँ जाती है, हाँ ठीक हाँ, है। बस। तो दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया रही, और भाई का नाम निर्देश है, मैं आपको बता देता हूँ। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कमेंट सेक्शन में ना सभी को निर्देश भाई के लिए एक तो थैंक यू बोलना है, क्योंकि पता है जब ये मुझसे मिले ना आके, तो इन्होंने जब मुझे चीजें बताई, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपने भी देखा बहुत सारी छोटी छोटी चीजें निर्देश भाई ऐसी रही हैं हाँ कि जो बिल्कुल। शायद एक रनिंग करने से पहले वाले बच्चे को नहीं पता होती है, और आपने उनको बताया, उनका एकदम मोस्टली से या डाउट कुछ क्लियर कुछ हुआ है। बच्चों का ये डाउट होता है कि मेरी 0.5 में हाइट कम है, ये सबसे बड़ा डाउट है, तो वो बच्चे जाते नहीं जाते ही हैं। नहीं एक है। बार जाके देखिए आप, बिल्कुल सही बात कुछ है। तो एक्सपीरियंस होगा। ऐसी, या फिर जैसे चेस्ट है, हाँ, चेस्ट चेस्ट भी नहीं किसी है, की थोड़ी बहुत कम बाय आ द रही वे है। क्या कि वो कर्व नापते हैं, हाँ हाँ हाँ, तो कोशिश ये करते हैं कि आपका पूरा हो जाए। ज्यादा हो जाए। कुल मिलाकर बीएसएफ आरओआरएम में जो हमें नजर आ रहा है ओवरऑल, हाँ वो ये है कि पूरा स्टाफ सपोर्टिव है, और किसी को अपने किसी पॉइंट में थोड़ी बहुत कमी हाँ, दिख बस रही है तो बच्चों को जाइए क्या है जरूर। कि वो एग्जाम होगा उसकी अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि हाँ कंपटीशन बढ़ रहा है। ये भाई थोड़ा देखो, एक कटु सत्य है, बिल्कुल मतलब सही बात है। इसमें पॉइंट ले वो माइंड नहीं करना है। हाँ, बस ये पॉइंट है कि कंपटीशन बढ़ रहा है, जब बिल्कुल वहाँ पे सही बात है, कोऑपरेटिव स्टाफ है तो आपको मेहनत करनी है। सही बात है। और वैसे भी बीएसएफ आरओआरएम का जिन भी साथियों ने एक बार प्रीवियस ईयर का स्टैंडर्ड देख लिया होगा, उन्हें खुद समझ में आ गया होगा कि पेपर किस स्तर का आएगा। मतलब हल्का हल्का सा जेई और नीट तक को टच किया है, ये इसका स्तर है। तो अगर आप फिजिकल देने जा रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से जाइए, कॉन्फिडेंट होकर जाइए। अगर आपने तैयारी की है तो निर्देश भाई के हिसाब से सारी चीजें आपने भी सीखा देखा, बिल्कुल बढ़िया हो रही हैं। बस तुरंत आने के बाद में आप सभी को लिखित परीक्षा की तैयारी करनी है। तो निर्देश भाई, आप फिर कैसे लिखित परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं इसके आगे? बस वो अपना एक ही साधन है, RWA, ओके, क्योंकि इससे काफ़ी मुझे मार्गदर्शन की प्राप्ति हुई है, बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया। कोऑपरेटिव स्टाफ भी है, अच्छे से बिल्कुल क्लियरिटी समझाते हैं। जो हम्म। समझाने का तरीका रहता है वो 0 से हीरो तक का रहता है। देखो भाई, मैं हल्का सा हिंट आपको दूंगा, बहुत ज्यादा ओपनली नहीं बताऊंगा कि निर्देश भाई ना आपके सामने ऑलरेडी सफल होकर खड़े हैं, तो मैं बहुत ज्यादा आगे कुछ नहीं बताऊंगा। इसलिए आपके शब्दों में इनको जो गंभीरता नजर आ रही है कि आरडब्ल्यूए से मुझे काफी हेल्प मिली है, वो इसीलिए इन बातों को ये कह रहे हैं। चलिए, तो और कुछ अपनी तरफ से पॉइंट ऐड बस करने हैं बस आपको सभी बच्चों को के मैं लिए? जय हिंद, अपनी तरफ से जय हिंद बोलना चाहूँगा, बहुत और बढ़िया, मेहनत से अच्छे से तैयारी करिए। आपका सफलता के लिए आपका चैनल आपके लिए तत्पर 24 घंटे तैयार रहता है। थैंक यू। और बच्चों की मैनी तरफ से मैनी एक बार टाइप मैनी मैं मैनी आपको टाइप्स थैंक यू ऑफ बोलता हूँ। अरे सर थैंक यू। तो ये आप सभी के मेरे हिसाब से फिजिकल को लेकर सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। बाकी फिजिकल के बाद तुरंत लिखित परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। बीएसएफ के लिए आरओआरएम का संचार बैच आप सभी के लिए चल रहा है, ऑलमोस्ट उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी अभी रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से अपने सिलेबस को फटाफट से पूरा कर लीजिए, क्योंकि जो रिकॉर्ड रहा है सीएपीएफ का, इसके बाद में आप सभी को एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।